जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी के लेकर बिग अपडेट आई है कि अब आपका 3 साल की जगह पे अब 4 साल का आपका प्रस्ताव कर दिया गया है। आपको केवल भारतीय सेना ही में नहीं, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों सेनाओं में अब टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव कर दिया गया है। और जो आपका 3 साल था केवल भारतीय सेना में, पहले के बारे में सुन रहे थे, अब उसके जगह पे ये तीनों सेनाओं में कर दिया गया और ये तीनों सेनाओं के साथ साथ आपको 4 साल में टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव किया गया है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर कि आखिर कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा और सिलेक्शन जब आप लेंगे तो आपको 4 साल ड्यूटी करने के बाद उस समय आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आखिर 4 साल ड्यूटी करेंगे उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, तो कुछ ना कुछ इसका तो उपाय होगा। तो इसके लिए भी आपको जानना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी एक ऐसी मतलब की है जो भारतीय सेना में कोई भी लोगों को, आम लोगों को ज्वाइन करने के लिए एक हिस्सा प्रदान कर रही है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन आपकी राय है, क्या है, टूर ऑफ ड्यूटी सही है या क्या है, आप अपने हिसाब से लिखे। मैं लास्ट इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरी राय क्या है, टूर ऑफ ड्यूटी होना चाहिए या परमानेंट होना चाहिए। तो देखिए, अगर टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर आप पूरी जानकारी देखना चाहते हैं कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका सैलरी कितना मिलेगा, कितना आपका पैसा मिलेगा, और उसमें आपका क्या आपका ट्रेनिंग रहेगा, कितना दिन का ट्रेनिंग रहेगा, कितना दिन आपको ड्यूटी करना होगा, और परमानेंट होगा या नहीं होगा, और परमानेंट होगा तो किन लोगों के लिए होगा, और नहीं होगा तो उसके बाद सभी जो युवा रहेंगे तो फिर क्या करेंगे 4 साल के बाद, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आपका किसी भी तरह का इंडियन आर्मी की या एयरफोर्स या नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जारी किया गया है कि आपका टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है, मतलब कि ये अब आपका प्रक्रिया शुरू हो गया। ये आपको एयरफोर्स, नेवी, मतलब कि डिफेंस के जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया है। जानकारी जो दिया गया है वो पेपर में दिया गया है, पेपर में निकाला गया है, जो पेपर में पूरी डिटेल के साथ जानकारी दी गई है, और अदर वेबसाइट पे भी आपको जानकारी दी गई है। और बहुत सा यूट्यूब जैसे हमारे जैसे हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने हैं, तो यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे हैं वो पेपर के माध्यम से और सूत्रों के मुताबिक, वैसे ही मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ जो पेपर में पूरी जानकारी लिखी हुई थी कि आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, मतलब कि जो भी डिटेल पेपर में लिखी गई थी वही मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए ऑलरेडी पहले मैं आपको बता दिया कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी नहीं दी गई है, केवल और केवल सूत्रों के मुताबिक और आपका पेपर के माध्यम से जो जानकारी निकालेगी उसके हिसाब से मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जैसे इंडियन आर्मी में पहले सिलेक्शन प्रोसेस होती थी, जस्ट आपका वैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस होगा। जैसे मतलब कि पहले फिजिकल होता था, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपका रिटन होता था। तो जस्ट फिलहाल के लिए आपका वैसे ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। बट आपका कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजिंग ये आएगा, बदलाव आपका ये आएगा कि पहले आपका फिजिकल होता था, उसके बाद रिटन होता था, लेकिन जो चेंजिंग होगा कुछ सालों बाद, कुछ महीने बाद, वो आपका जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि पहले आपका रिटन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, कुछ दिनों बाद होगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस इस टाइप से। बाकी आपका जिस हिसाब से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स में सिलेक्शन होता है वैसे ही पिछले ही जैसा आपका सिलेक्शन लिया जाएगा फिलहाल के लिए, फिर बाकी चेंज हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जस्ट वैसे ही होगा जैसे आपका चल रहा है, उसी उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है टूर ऑफ ड्यूटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो। और देखिए, जैसे ही आप सिलेक्ट होते हैं तो सिलेक्ट होने के बाद इसमें आपको 6 महीना का बेसिक मिलिट्री आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा। 6 महीने का आपका मिलिट्री ट्रेनिंग इसमें दिया जाएगा, क्योंकि आप एक सिविलियन है, उसको आपको एक फौज के हिस्से में ढाल दिया जाएगा, सिविलियन को एक फौज के रूप में ढाल दिया जाएगा ट्रेनिंग देकर। ठीक है, तो उसके बाद आपको 4 साल इसमें सर्विस करना है। अब देखिए, ये 4 साल के दौरान आपको सर्विस करते हुए, मतलब सर्विस के दौरान आपको क्या इसमें बेनिफिट है, और ये 4 साल के दौरान अगर आप इसमें शहीद हो चुके हैं, देश के लिए जान निछावर कर दिए, तो उस दौरान आपको इसमें पैसा दिया जाएगा, आपके परिवार का बीमा दिया जाएगा, जो 45 से 50 लाख रुपया। अगर ये 4 साल के दौरान आपकी मतलब डेथ हो जाती है, आप देश के लिए शहीद हो जाते हैं, तो उस समय आपका इतना पैसा दिया जाएगा, 45 से 50 लाख रुपया आपके परिवार को बीमा के रूप में ये दिया जाएगा। तो आपका इसमें मिलने वाला है वो आपको 10 से 12 लाख रुपए आपको एक ही आपको ये पैसा दिया जाएगा, 10 से
12 लाख रुपए। बाकी अगर आप 4 साल के बाद निकलते हैं तो निकलने के दौरान आपको कुछ भी किसी भी तरह का पेंशन नहीं दिया जाएगा और आपका जो हेल्थ स्कीम होता है ECHS जैसा, उसका भी आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा, ना ही आपका पेंशन और ना ही इसका जो हेल्थ स्कीम का लाभ होता वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। अब देखिए ये 4 साल के बाद भाई अगर आप 4 साल इसमें रहेंगे तो 4 साल के दौरान आपको जब बाहर निकाल दीजिएगा तो फिर तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। तो उसके लिए भी ये सोच समझ के इसमें लिखा गया, पेपर में ये बताया जा रहा है कि 4 साल के दौरान, सर्विस के दौरान आपको प्रोफेशनल कोर्स करवाया जाएगा, डिग्री और डिप्लोमा करवाया जाएगा, ताकि आप 4 साल के बाद निकलेंगे तो बेरोजगार ना हो, आप उसी कोर्स के माध्यम से आप उसमें जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ये अभी आपका पेपर में बताया गया। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपको परमानेंट के बारे में, अब परमानेंट कैसे होगा और किन लोगों को होगा, तो उसमें परमानेंट उन्हीं लोग को होगा काबिलियत के हिसाब से, जो देखा जाएगा 4 साल में, या शायद आगे चल के आपका कुछ टेस्ट लिया जाएगा तो उनके काबिलियत के हिसाब से उनको परमानेंट रखा जाएगा, और जो उसमें उस लायक नहीं हो पाएंगे तो उसके हिसाब से उनको 4 साल के बाद वहां से मतलब कि हटा दिया जाएगा, जो भी वहां से 4 साल के बाद उनका सर्विस खत्म हो जाएगा। और बाकी जैसे जो प्रक्रिया बताया उतना आपको मिलेगा, वो मैं आपको डिटेल के साथ जो था जानकारी वो आपके साथ मैं शेयर कर दिया। अब देखिए आपके मन में किसी भी तरह का आपको इसको लेकर सवाल चल रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब देखिए बात आती है हमारी राय, तो हमारी राय ये है कि TOD टूर ऑफ ड्यूटी है ये 4 साल के लिए, क्योंकि हम लोग हैं जो मिडिल परिवार से बिलोंग करते हैं, जो किसान परिवार से जो बिलोंग करते हैं, तो वो तो साल 2 साल 3 साल 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होने के लिए या डिफेंस में सिलेक्ट होने के लिए, एयरफोर्स नेवी में। तो वो 4 साल 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और पता चला कि सिलेक्ट भी होंगे और 4 साल बाद के बाद खत्म हो जाएगा, कोई दूसरा प्रोफेशनल जॉब में करेंगे। तो हमारा ड्रीम तो सब दिन था भारतीय सेना में जाने का, हमारा ड्रीम तो सब दिन था एयरफोर्स में जीवन व्यतीत करने का, हमारा ड्रीम तो था इंडियन नेवी में जाने का। तो फिर 4 साल के बाद क्या करेंगे? हमारा पूरा सपना था, हमारा पूरा 60 साल 70 साल जो भी होता है सर्विस के दौरान, वो तो हमारा देश के लिए मतलब कि जुड़ना था, हमें भारतीय सेना का हिस्सा बनना था। इसीलिए टूर ऑफ ड्यूटी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमें परमानेंट चाहिए, ई ना कि 4 साल के लिए। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी से। जय हिंद।